दोस्तों वेलकम टू लक्ष्य आईएएस एकेडमी। तो आइए आज हम ब्रह्मांड का एक टॉपिक सौरमंडल के अगले पार्ट में चलते हैं। हमने पीछे वीडियो में बता दिया था पृथ्वी तक, यानी पृथ्वी जो उपग्रह है सौरमंडल का, पृथ्वी जो ग्रह है सौरमंडल का, वहां तक मैंने बता दिया था। तो आज हम चलेंगे नेक्स्ट ग्रह मंगल पर। इसे मार्स भी बोला जाता है। दोस्तों इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें यहां पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है और आयरन का रंग लाल होता है, इसलिए यह ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। अब कहिए कि आयरन के अलावा यानी लोहा के अलावा और क्या क्या यहां पाए जाते हैं? तो लोहा की मात्रा लगभग 90 से 95%। उसके अलावा है आपको नाइट्रोजन, और उसके अलावा लोहा के अलावा नाइट्रोजन तथा ऑर्गन, यानी लोहा, नाइट्रोजन और उसके बाद ऑर्गन। ठीक है, इन तत्वों की यहां विद्यमानता है जिसमें भारी मात्रा में आयरन है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। दूरी के दृष्टिकोण से सूर्य से चौथे नंबर पर का ग्रह है। कौन सा है? चौथे नंबर का। और अगर दूरी की बात करें तो सूर्य से इसकी दूरी, सूर्य से दूरी कितना है? दूरी है, चौथा कर्म लिख दे रहे हैं या चारवां कर्म, और दूरी कितनी है? 228 मिलियन किलोमीटर कह दीजिए, या 22.8 करोड़ किलोमीटर बोल दीजिए। ठीक है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका घूर्णन काल क्या होता है, यानी आप अपने अक्ष पर कितने समय में चक्कर लगा लेती है? तो अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा, यानी पृथ्वी के बराबर ही चक्कर लगाती है। पृथ्वी के बराबर समय में ही यह भी घूर्णन कर दिया अपने अक्ष पर। और इसका परिक्रमण काल बोल दे तो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर पाती है? तो 687 दिनों में एक परिक्रमा पूरा कर लेती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं इसका अक्षीय झुकाव। अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो अक्षीय झुकाव लगभग 25 डिग्री है। और पृथ्वी के सदृश ही अन्य कई गुणों के कारण, पृथ्वी के समान ही अन्य कई गुणों के कारण इस पर जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। नासा, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी, ठीक है, उसने तो यहां पर खारे पानी और सिलिका तक के परमाणु को भी दर्शा चुका है, या परमाणु के बारे में बताया है उसने। और आगे आने वाले लगभग 22 से 23 वर्षों में वहां पर एक बस्ती, मानव बस्ती बसाने का भी ऐलान कर दिया है। अब आगे देखिए क्या होता है, पता नहीं, लेकिन उसने ऐसा कर दिया है। भारत की बात करें तो भारत इस
के बारे में, यानी इसके बारे में गहन जानकारी कि यहाँ पर जीवन संभव है या नहीं है, किस किस तरह की यहाँ परिस्थितियां हैं, उसके लिए पहली बार एक मिशन भेजा जिसका नाम था मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसको हम संक्षेप में MOM भी बोलते हैं या इसको मंगलयान भी बोलते हैं। ठीक है, कब भेजा गया था दोस्तों? तो इसे भेजा गया, यहां पर दिख नहीं रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा इसलिए मैंने मिटा दिया, मंगलयान मिशन भेजा गया। यह कब भेजा गया दोस्तों? तो यह भेजा गया 5 नवंबर 2013 को, और पहुंचा कब? तो पहुंचा 24 सितंबर। कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 को, यानी लगभग 10 महीना में पहुंच गया, और वर्तमान में यह फंक्शनल है, यानी सूचनाएं मंगल के बारे में देते रह रहा है। ठीक है, अब इस मार्स ऑर्बिट मिशन के बारे में जान ले कि भारत प्रथम ऐसा देश रहा जो मंगल पर सफल अपना मिशन भेजा, और पूरे विश्व में इसरो या भारत की बात करें तो चौथा ऐसा देश है, ठीक है, जिसने मंगल पर सफल मिशन भेजने में कामयाब हुआ, और प्रथम ऐसा देश है जिस पर मंगल पर प्रथम बार में मिशन भेजकर कामयाबी हासिल किया, सफलतापूर्वक मिशन भेज चुका। यह मिशन, इसके पहले हम बात कर लें कि 3 अन्य स्पेस एजेंसियां, जो रूस की है रोसकॉस्मोस, अमेरिका की है नासा, और यूरोपीय यूनियन की यूरोपीय एजेंसी है, ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, उसने भेजा था। यानी 3 स्पेस एजेंसियां सफलतापूर्वक इससे पहले मंगल मिशन भेज चुकी थी, ये चौथा है। बात करें तो मार्स ऑर्बिट मिशन को किस यान से भेजा गया था? तो PSLV C-25 से भेजा गया था मार्स ऑर्बिट मिशन, यानी मंगलयान को। ठीक है, कब पहुंचा, कब भेजा गया, मैंने बता दिया। बात रहा जो हमने परिक्रमण घूर्णन भी बता दिया, इस पर सिलिका और सिलिका, जिसकी संकेत ऐसा ही होती है, कौमा खारा पानी का भी प्रमाण नासा ने देने का काम कर दिया। यानी नासा ने बताया कि वहां पर खारा पानी उपलब्ध है और सिलिका की उपलब्धता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी है, जिसका नाम है ओलंपस। ओलंपस
निक्स, ओलंपस, निक्स नहीं, ओलंपस मोन्स। और सबसे ऊंचा पूरे सौरमंडल में एक पहाड़ भी है, सबसे ऊंचा पर्वत भी है पूरे सौरमंडल का, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। 3 इंटू एवरेस्ट लिख दे रहे हैं। जो पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उससे 3 गुना ऊंचा है। और दोस्तों यह जो सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी है यहां पर ओलंपस मोन्स, लेकिन अगर सबसे बड़ा सुषुप्त ज्वालामुखी बोले तो वह बुध पर है। किस पर है? बुध पर सबसे बड़ा सुषुप्त, सबसे बड़ा सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो कहां पर है? बुध पर, बुध ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो यह हमारा रहा मंगल की जानकारी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, जिसको स्टेरॉयड भी बोलते हैं, स्टेरॉयड्स। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो कुछ चट्टानें वैसी थी जो ग्रह की आकार नहीं ग्रहण करने पाई थी, यानी ग्रहों की तुलना में छोटे छोटे रह गए थी। कहीं पर पुस्तकों में तो मिलता है कि क्षुद्र ग्रह का आकार 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक होता है, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं भी बताया जाता है। कहने का मतलब सीधे सीधे है कि ग्रहों से छोटे आकार के जो आकाशीय पिंड है, ठीक है, जो आकाशीय पिंड ग्रहों से छोटे आकार के रह गए और गोलाकार नहीं है, उन सभी आकाशीय पिंड और वो मंगल और बृहस्पति के बीच आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे, उन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं कि वैसे आकाशीय पिंड जो गोलाकार नहीं है और ग्रहों के तुलना में छोटे आकार के हैं, ठीक है, और उनकी अवस्थिति मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है, और वे भी ग्रहों की तरह सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा लगातार करते रहते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह या स्टेरॉयड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनके बारे में और क्या है। एक आता है उल्का, उल्का एवं उल्का पिंड। ठीक है, उल्का एवं उल्का पिंड। कहने का आशय है कि जब क्षुद्र ग्रह
कभी कभी ऐसा होता है कि चक्कर लगा रहे होते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और पृथ्वी की तरफ आने के क्रम में वायुमंडल में ही जल जाते हैं। तो वैसे क्षुद्र ग्रहों को हम उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। या फिर इनके अलावा कुछ जो गैसीय पिंड है वो भी पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, वो भी जल जाते हैं और उस जले हुए पदार्थ को, उस जले हुए आकाशीय पिंड को क्या हम बोलते हैं? उल्का बोलते हैं। यानी उल्का के बारे में परिभाषा एक बार फिर से हम देंगे कि कुछ वैसे क्षुद्र ग्रह या वैसे गैसीय पिंड जो अपने जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ आकर्षित होकर जब पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वायुमंडल के संपर्क में आने से जल उठते हैं और उन्हीं जले हुए आकाशीय पिंडों को हम उल्का बोलते हैं। अब बात रहा उल्का पिंड का, तो उन्हीं में से जैसे पत्थरों के जो चट्टान हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, इनको पूर्ण रूप से नहीं जलने के कारण इनके जो अवशेष हैं जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिर जाते हैं तो जो गिरे हुए अवशेष होते हैं उन्हीं को हम उल्का पिंड बोलते हैं। फिर से बोले तो जो उल्का का अवशेष यानी जो क्षुद्र ग्रह बिल्कुल से जल नहीं पाए, ठीक है, यानी जो जल नहीं पाए तो कहां गिरेंगे? पृथ्वी पर गिरेंगे और उन्हीं गिरे हुए पिंड को उल्का पिंड बोलते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर कई बड़े बड़े गर्त बन जाती हैं, जिसमें से हमारा महाराष्ट्र का जो अब लोनार झील है इसी गर्त का उदाहरण है, जो कुछ समय पहले चर्चा में था, कारण कि इसका पानी का रंग हमेशा बदल जा रहा था, कभी गुलाबी हो जाए तो कभी कुछ हो जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। पुछल तारा, एक टर्म आता है पुछल तारा। देखिए दोस्तों, कुछ जैसे अभी हमने नाम लिया था कि कुछ गैसीय पिंड, गैसीय गोले सूर्य के आकर्षण बल के कारण उनके तरफ आने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य के आकर्षण बल की तरफ, आकर्षण बल के कारण सूर्य की तरफ आकर्षित होकर सूर्य के नजदीक आने लगते हैं, ठीक है, और उन गैसीय गोलों में सूर्य के आकर्षण बल के कारण जैसे जैसे आते हैं वो आगे वाला भाग इस तरह से फैलता जाता है और पीछे वाला भाग पतला होता जाता है, जो लगता है कि पूंछ जैसा बन गया आकृति। और इसी पूंछ जैसा आकृति बनने के कारण चूंकि ये गैसीय गोले हैं तो इनको तारा बोल दिया गया, और इस पूंछ सदृश आकृति के कारण इसको पुछल तारा बोल दिया गया। तो हम इसको डिफिनेशन ग्रुप में देख सकते हैं कि वैसे गैसीय गोले जो सूर्य के आकर्षण बल के कारण सूर्य की तरफ तो आकर्षित होते ही हैं, लेकिन आकर्षित होने के सूर्य की तरफ आने के दरमियान, आकर्षित होकर सूर्य की तरफ आने के दरमियान इनके पीछे पूंछ सदृश आकृति बन जाती है। उसी गैसीय गोले को हम पुछल तारा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पांचवा ग्रह हमारा कर्म से बृहस्पति है, जिसको हम अंग्रेजी में जुपिटर भी बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? जुपिटर भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए इसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो नीला ग्रह बोलते हैं, सॉरी पीला ग्रह बोलते हैं। याद कीजिए, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, एक बार हम बता दें कि मंगल को याद करने कैसे ट्रिक है, कौन सा ग्रह है। मंगल के दिन लोग बजरंग बली का हिंदू धर्म में पूजा किया जाता है और लोग लाल लाल कपड़े पहनते हैं। बजरंग बली को लाल रंग से ही रंग दिया जाता है, पूरे शींद और रोड़ी अबीर वगैरह से, ठीक है, उनको लाल रंग का वस्त्र भी पहनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि मंगल का मतलब लाल, यानी मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। उसी तरह से बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के दिन लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और इसमें लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, इसलिए इस दिन को या इस ग्रह को हम क्या बोलेंगे? पीला ग्रह से याद रख लेंगे। किसे पीला ग्रह
कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों दोस्तों इसको देवताओं का ग्रह भी बोला जाता है। देवताओं का ग्रह भी बोला जाता है, यानी बोल दे मास्टर ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ गॉड्स बोला जाता है। इसके बारे में और भी हम जानकारी क्या पाएंगे, यह पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पूरे सौर मंडल का बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगर कर्म से देखें दूरी में, तो दूरी के अनुसार कर्म क्या है, दूरी के अनुसार कर्म क्या है, तो कर्म है कर्म। सूर्य से दूरी की बात करें, 5वां है, कितना दोस्तों, 5वां है, ठीक है, 5वां कर्म है। और अगर सूर्य से बात करें तो दूरी इसका डिस्टेंस कितना है, 778 मिलियन किलोमीटर कहिए या 77.8 करोड़ किलोमीटर बोलिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। सूर्य से दूरी इतनी है। बात है कि इसे और क्या बोलते हैं, लघु सौर तंत्र भी बोला जाता है, लघु सौर तंत्र या छोटा सूर्य भी बोला जाता है, ठीक। और तारा सदृश ग्रह भी बोला जाता है, और तारा सदृश का मतलब कि तारा के सिमिलर, तारा के समान ग्रह भी बोला जाता है। कारण क्या है दोस्तों, तारा जैसा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है, तारा जैसा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है